हर बार जब वह आदमी मछली के तालाब से काम करके वापस आता तो उसके पूरे शरीर पर मछली के घने कांटे जैसे निशान होते थे। हर रात उसे चाकू से उन निशानों को एक एक करके हटाना पड़ता था। एक दिन उसने अपने मालिक को मंदिर के पास अकेले बड़बड़ाते हुए सुन लिया। मालिक कह रहा था, जब इसके पूरे शरीर पर मछली के कांटे उग आएंगे तभी ये तालाब में छिपा खजाना ढूंढ पाएगा। तभी उसे समझ आया कि उसके मालिक ने उस पर जादू कर दिया था। उसने अपने शरीर से आखिरी कांटा हटाया और उस झोपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसके तालाब के पानी को ठीक नहीं रखूंगा तो उसके पुराने तालाब ज्यादा साल नहीं चल पाएंगे। 8 साल काफी थे। कुछ दिनों बाद मैं एक पुराने तालाब के पास गया। ऊपर का पानी गर्म था लेकिन नीचे हाथ डालते ही पानी बहुत ठंडा लगा। ऊपर गर्म और नीचे ठंडा, इस तालाब के नीचे जरूर कुछ है। तभी अंकल लू वहां आ गए। उन्होंने पूछा, अरे चैन, इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ, पानी पी लो। मैंने कहा, अंकल लू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या बाहर वाला तालाब बिकाऊ है? मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। अंकल लू हंसकर बोले, वो तालाब तो 5 साल से बंद पड़ा है। नीचे करीब 2 मीटर कीचड़ है, पानी भी खराब है। 2 साल पहले किसी ने उसमें मछलियां डालने की कोशिश की थी लेकिन सारी मछलियां मर गईं। अब तो वहां से इतनी बदबू आती है कि कोई उसके पास भी नहीं जाता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कीमत बताइए। अंकल लू बोले, तालाब मेरे भतीजे का है। 3 साल से बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। अगर तुम लेना चाहते हो तो 2 लाख युआन में ले लो। मैंने तुरंत पैसे निकाल कर कहा, अंकल लू, ये रहे 2 लाख, गिन लीजिए। अंकल लू हैरान रह गए। चिन, क्या तुम पागल हो गए हो? अपने पास भी कुछ पैसे रखो। मैंने कहा, अंकल लू, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ये तालाब जरूर लूंगा। जितनी ज्यादा बदबू है उतनी ही ज्यादा उम्मीद है कि इसके नीचे कुछ छिपा है। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी सुयाओ ने गुस्से में कहा, चेन यान, क्या तुम पागल हो गए हो? हमने इतने साल पैसे बचाए थे और तुमने सारे पैसे इस गंदे तालाब पर लगा दिए। मैंने कहा, सुयाओ, ये तालाब करीब 13 एकड़ का है। अगर इसे सही तरीके से ठीक कर लिया तो ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। वह बोली, ठीक किस पैसे से करोगे? तुमने हमारे सारे पैसे इस बदबूदार तालाब में लगा दिए। जाकर खुद देखो, नीचे 2 मीटर कीचड़ है। पानी से इतनी बदबू आती है कि मच्छर भी वहां नहीं जाते। तुम सच में सोचते हो कि इसे ठीक कर सकते हो? मैंने कहा, मैंने पूरा हिसाब लगाया है। कीचड़ निकालेंगे, पानी साफ करेंगे, फिर मछलियां डालेंगे। वो गुस्से में बोली, अभी जाकर पैसे वापस लाओ। मैंने कहा, अब नहीं ला सकता, कागज पर दस्तखत हो चुके हैं और पैसे भी दे दिए हैं। वह बोली, ठीक है, तुम अपने इस बदबूदार तालाब के साथ ही रहो, हमारा रिश्ता खत्म। तभी मेरी माँ भी गुस्से में बोली, चैनियान, तुम इतने नालायक कैसे हो गए? इन 2 लाख में से 30,000 तो हमने रिश्तेदारों से उधार लिए थे। वो पैसे तुम्हारी शादी और पुराने घर की मरम्मत के लिए थे। तुमने सारे पैसे ऐसे ही बर्बाद कर दिए। मैंने कहा, माँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। माँ बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता, आज से मेरा तुमसे कोई बेटा वाला रिश्ता नहीं है, दोबारा यहाँ मत आना। अगले दिन मैंने गांव के हर आदमी से मदद मांगी लेकिन कोई भी तालाब की कीचड़ निकालने के लिए तैयार नहीं था। एक आदमी बोला, क्या तुम हमें पैसे भी दे पाओगे? दूसरा बोला, तालाब के नीचे सिर्फ कीचड़ है, मशीन अंदर गई तो खुद ही धंस जाएगी, हम ये काम नहीं करेंगे। जब कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुआ तो मैंने खुद काम करने का फैसला किया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, आखिरकार मुझे यकीन हो गया। तालाब के ठीक नीचे ठंडे पानी का एक झरना था। मैंने सोचा, यहाँ स्टर्जन मछली पाली जा सकती है। पहले तालाब साफ कर लूं, फिर देखता हूँ कौन कहता है कि ये काम नहीं कर सकता। काम करते हुए अचानक मुझे कुछ भारी चीज मिली। मैंने उसे बाहर निकाला। ये क्या है? वह सोना था। सोने की छड़ें, कंगन और मोती। मैं हैरान रह गया। ये सब मिलाकर तो करोड़ों रुपए के होंगे। मैंने खुद को शांत किया। चेनियान, पहले शांत हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये चीजें कहाँ से मिली। मुझे जल्दी काम करना होगा। 20 सोने की छड़ों की कीमत करीब 60 लाख युआन थी। कंगन और मोतियों की कीमत भी बहुत ज्यादा थी लेकिन मैं सब एक साथ नहीं बेच सकता था, लोगों को शक हो जाता। इसलिए मैंने सोचा, पहले सिर्फ एक सोने की छड़ बेचता हूँ, उससे तालाब साफ करवाऊंगा, स्टर्जन मछली के बच्चे खरीदूंगा, पहला साल निकाल लूंगा। जब मछलियां बड़ी हो जाएंगी तब धीरे धीरे बाकी सोना बेचूंगा। मैं शहर गया और एक सोने की छड़ लेकर दुकान पर पहुंचा। मैंने कहा, मुझे इसे बेचना है। दुकानदार ने सोना देखा, 3 ग्राम है, सोना भी काफी अच्छा है। फिर उसने पूछा, भाई ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा, हमारे परिवार में कई सालों से था, अभी पैसों की जरूरत है। दुकानदार बोला, भाई ये आम सोना नहीं है, अंदर चलकर बात करते हैं। दुकानदार ने कहा, ये पुराने जमाने की सोने की छड़ है, ऐसी चीजें अब बहुत कम मिलती हैं, इसकी कीमत सिर्फ सोने के हिसाब से नहीं है, इसकी पुरानी होने की भी कीमत है। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास ऐसी और कितनी छड़ें हैं? मैंने कहा, अभी तो सिर्फ यही बेच रहा हूँ, बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे। दुकानदार बोला, ठीक है, अगर आगे कभी और बेचनी हो तो सबसे पहले मेरे पास आना, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। मैंने पैसे लिए और कहा, ठीक है। मुझे करीब 3,12,000 युआन मिले। इतने पैसे तालाब साफ करवाने, मरम्मत और मछलियों के बच्चों के लिए काफी थे। मैंने मजदूरों को काम पर लगाया। तालाब की सबसे गहरी जगह से कीचड़ निकालना शुरू करो, सारी कीचड़ पूर्व वाली खाली जमीन पर डाल देना। एक मजदूर बोला, ठीक है, हम रोज करीब 3 एकड़ जमीन जितना तालाब साफ कर सकते हैं। 3 एकड़ का तालाब करीब 4 दिन में साफ हो जाएगा। गांव वाले दूर से तालाब को देखते हुए बातें करने लगे, अरे ये तो अंकल लू का वही बदबूदार तालाब है, इसे कौन खरीदेगा? एक आदमी बोला, एक जवान लड़के ने खरीदा है, उसका नाम चेनियान है। दूसरा आदमी हंसकर बोला, क्या मजाक है? मैंने मजदूरों से कहा, इस हिस्से को पहले खोदो, इसके नीचे ठंडे पानी का झरना है, झरने के रास्ते बंद मत करना। एक मजदूर हैरान होकर बोला, झरना? इस तालाब के नीचे सच में झरना है? मैंने कहा, जब इसे खोलोगे तब खुद पता चल जाएगा। अंकल लू ने मुझे देखा और कहा, चैन, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, सुबह से रात तक काम करते हो, दोपहर में भी सिर्फ एक छोटा खाना खाया। मैंने कहा, मेहनत के लिए धन्यवाद, ये आज की मजदूरी है, कल फिर काम शुरू करेंगे, कोशिश करो कि 3 दिन में काम पूरा हो जाए। मैंने नीचे बने झरने के रास्ते देखे, ये बहुत अच्छे हैं, जैसे ही पानी बहना शुरू होगा ये तालाब मछली पालन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। उधर मैं शहर में कुछ सामान खरीदने गया। दुकानदार ने पूछा, सर क्या चाहिए? मैंने कहा, इन दोनों चीजों को पैक कर दो। दुकानदार बोला, 8 हिस्सों का है, बैग 4200 का, कुल 7800 युआन, मैं आपको 5% की छूट दे देता हूँ। मैंने पैसे दिए और सामान लेकर बाहर आ गया। फिर मैंने सुयाओ को फोन किया, सुयाओ मैं हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वह बोली, चेनियान, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, मैं व्यस्त हूँ, और उसने फोन काट दिया।
शहर में एक आदमी था जिसका नाम मिस्टर ली था। लोग उसे हंसता हुआ बाघ कहते थे। वह हमेशा महंगे कपड़े पहनता था और बहुत सभ्य दिखता था, लेकिन असल में वह बहुत सी लड़कियों के साथ घूमता था। जब मैं पहले उसके साथ बिजनेस डिनर पर जाता था तब भी मुझे उसके बारे में पता था। उस दिन मैंने देखा था कि वह सुयाओ को किस तरह देख रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड को ही मुझसे छीन लेगा। तभी मिस्टर ली ने मुझे देखा। वह बोला, अरे तुम देखो तो कौन आया है। ये छोटा चेन है। क्या हुआ, आज तालाब की कीचड़ नहीं निकाल रहे या यहाँ परेशानी करने आए हो? मैंने कुछ नहीं कहा। तभी सुयाओ बोली, चेन यान, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं और मिस्टर ली काफी समय से साथ हैं। तुमने सोचा था कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम पूरा दिन उस बदबूदार तालाब के पास बैठे रहते हो। तुम्हारे शरीर से हमेशा कीचड़ की बदबू आती है। तुम मिस्टर ली से कैसे मुकाबला कर सकते हो? वो जानता है कि मुझे कैसे खुश रखना है। मैं जो मांगती हूँ वह मुझे खरीद कर देता है। फिर उसने अपने गले का हार दिखाया। देखो इसे, 5 साल में तुम मेरे लिए एक अच्छा हार भी नहीं खरीद सके। तुमने मुझे सिर्फ 300 युआन का एक चांदी का हार दिया था और मिस्टर ली ने पिछले हफ्ते मुझे 18,000 युआन का ये हार दिया। मिस्टर ली हंसते हुए बोला, चेन यान, एक बात याद रखना, तुम सिर्फ एक साधारण मछली पालने वाले हो। सुयाओ ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि वह समझदार है। चलो सुयाओ। सुयाओ बोली, इसे छोड़ो, तुम हमेशा अकेले रहने के लायक हो। मिस्टर ली ने जाते जाते कहा, अगर तुम अपने तालाब में मछलियां जिंदा नहीं रख सकते तो मेरे पास वापस आ जाना। मेरे घर के बाहर दरवाजे पर खड़े रहना। मैं तुम्हें महीने के 3,000 युआन दूंगा। दोनों हंसते हुए चले गए। मैंने उनकी बातें याद रख ली। मैंने मन में कहा, तुम्हें नहीं पता मेरे तालाब में क्या छिपा है, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरी जेब में क्या है। एक दिन तुम्हें अपनी गलती का पछतावा होगा। उधर गांव में लोग मेरे बारे में बातें करने लगे। अरे वो चेन यान नहीं है, सुना है उसने उस गंदे तालाब के लिए कई मशीनें लगाई हैं। हर दिन हजारों रुपए खर्च कर रहा है। इतने पैसे उसे कहां से मिल रहे हैं? दूसरा आदमी बोला, जरूर कर्ज लिया होगा। उसकी कमीज देखो और उसकी बाइक की टोकरी में रखा बैग भी देखो। कितनी महंगी चीजें खरीद रहा है। कर्ज लेकर महंगी चीजें खरीद रहा है। कितना बेवकूफ है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई, फिर भी पैसे उड़ाने से बाज नहीं आ रहा।